अध्याय 1। ठग। धोखेबाज। महान ठग। एक क्रोधित दहाड़ सुनी जा सकती है और किसी के भागते हुए नीले पत्थर के फुटपाथ पर कदमों की आवाज सुनी जा सकती है। विपिन ने बेबसी से अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहा, मैं ठग नहीं हूँ। मैं अकादमी का शिक्षक हूँ। मैं केवल आपको अपना छात्र बनाना चाहता हूँ। इसके अलावा क्या आपको यह कहते हुए महान जोड़ना है कि मैं एक ठग हूँ? आप ऐसा आवाज लगाते हैं जैसे मैं कोई अक्षम्य अपराधी हूँ। अपनी बड़बड़ाहट खत्म करने के बाद वो निर्देशक के शब्दों को याद करता है। यह पहले से ही 17वां है। अगर मैं आज भी एक छात्र को खोजने में विफल रहता हूँ, मुझे पैकअप करके कल जाना होगा। विपिन इस दुनिया का व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक हाई स्कूल का एक साधारण पुस्तकालयाध्यक्ष है। धधकती लपटों को ही याद करता है और फिर और कुछ नहीं रहता। जब वो उठा तो वो पहले से ही इस दुनिया में था। यह दुनिया ठीक वैसे ही है जैसे उपन्यासों में चित्रित किया गया है। मार्शल आर्ट के मार्ग का सम्मान किया जाता है और मजबूत शासन करता है। शुरू में उसने सोचा था कि यात्रा करने के बाद वो एक बेकार प्रतिभा बन जाएगा और अंत में उसके मंगेतर द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। बाद में वो उनके चेहरे पर थप्पड़ मारकर वापस हमला करेगा और उसके बाद से उसका जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। ऐसा लगता है कि उसने इसे बहुत सोच लिया था। यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो छात्र नहीं बल्कि एक शिक्षक है। पूरी अकादमी में सबसे दयनीय शिक्षक। अन्य लोगों के व्याख्यान हमेशा ऐसे लोगों से भरे रहते हैं जो खुद को बिना सीट के पाते हैं। दूसरी ओर उसकी कक्षा में एक भी व्यक्ति नहीं है। उसके लिए कुछ छात्रों को शामिल करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने उसे धोखा का ठप्पा लगा दिया और फरार हो गए। जिस कारण से इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि जिस व्यक्ति का शरीर उसके द्वारा लिया गया वह पूरे परिसर में सबसे कमजोर शिक्षक था और प्रतिभाओं को चुनने में उसकी अक्षमता, इसका सार यह है कि उसने एक छात्र को भी गुमराह किया, जिससे उसकी खेती निडर हो जाती है। यह आपके रिकॉर्ड के तहत एक मृत रोगी होने जैसा था। उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई और सभी उसे तुच्छ समझते थे। यहाँ तक नए छात्रों ने भी उससे दूर रहने का फैसला किया, इस डर से कि अगर वे उसके चंगुल में पड़ गए तो वे उसी स्थिति में आ जाएंगे। एक खराब ट्रैक रिकॉर्ड और छात्रों की कमी के कारण उन्हें पिछले साल शिक्षक योग्यता परीक्षा के लिए पूरी अकादमी में नीचे से पहला स्थान मिला। यहाँ तक उन्हें अकादमी के पूरे इतिहास में पहला और एकमात्र 0 अंक भी मिला। उदास होकर उसने अपने दुखों को डुबाने के लिए शराब का इस्तेमाल किया। अंत में जैसा उसने चाहा, उसकी मृत्यु हो गई, जिससे विपिन को छलांग लगाने का अवसर मिला। एक नए कार्यकाल की शुरुआत में अकादमी ने उन्हें एक अल्टीमेटम जारी किया। यदि वो इस वर्ष तक एक भी छात्र को अपने पाठों में भर्ती करने में असमर्थ होता, तो शिक्षक के रूप में उसकी योग्यता रद्द कर दी जाती। आज पहले से ही 17 नए छात्र थे जो उसकी कक्षा से पास हुए थे। अंत में जैसे ही उन्होंने उसका नाम सुना, उनमें से हर एक भाग गया। जैसे कि एक युवा महिला एक अजीब चाचा से मिल रही है, जहां तक पैर उन्हें ले जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे उनमें से एक को मनाने के लिए कोई रास्ता तलाशना है। जैसा कि वो अभी भी सोच रहा है कि उसे किसी को कैसे रस्सी से बांधना चाहिए। वो प्रवेश द्वार पर एक लड़की के सिर को चकित भाव से देखता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या यह शिक्षक शर्मा की कक्षा है? उसकी मधुर आवाज का उल्लेख नहीं करने के लिए उसकी एक प्यारी और सुरुचिपूर्ण उपस्थिति है। शिक्षक शर्मा अकादमी के स्टार शिक्षक हैं। उनके पाठ हमेशा भरे रहते हैं और असंख्य लोगों ने उनकी प्रसिद्धि के कारण अकादमी में आना चुना। मैं उसे ले जाऊंगा। किसी को अपने जाल में फंसा देख विपिन की आंखों में चमक आ जाती है।
अपने पिछले जीवन से शांत व्यवहार करने के सभी प्रकार के तरीकों को याद करते हुए वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और एक प्रबुद्ध विशेषज्ञ की तरह पोज देता है। आप उसके छात्र बनना चाहते हैं? युवा लड़की उग्र रूप से अपना सिर हिलाती है क्योंकि उसके काले काले विद्यार्थियों में प्रशंसा दिखाई देती है। मैंने सुना है कि शिक्षक शर्मा होमटियन अकादमी में सबसे अविश्वसनीय शिक्षक हैं। उनके द्वारा पढ़ाए गए सभी छात्र असाधारण हैं और उनकी कक्षा में शामिल होना अपने आप में एक सम्मान की बात है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अफवाहें सच्चाई को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। शिक्षक जूते की तरह होते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यह फिट बैठता है या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अच्छा व्याख्यान देता है। यदि सिद्धांत आपके द्वारा अभ्यास किए जा रहे कौशल के अनुकूल नहीं है, न केवल आप इसे पाएंगे, आगे बढ़ना मुश्किल है, आपकी ताकत वापस भी आ सकती है। भले ही एक शिक्षक प्रसिद्ध न हो, अगर उसके सिद्धांत आपके साथ तालमेल बिठाते हैं, तब भी आप तेजी से सुधार कर सकते हैं और आपकी साधना तेजी से बढ़ेगी। क्या ऐसा है? मैंने पहले भी अपने बड़े भाई को ऐसे शब्द कहते हुए सुना है। युवा लड़की एक पल के लिए सोचती है, उसकी खूबसूरत आंखों में अनिश्चितता दिखाई देती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि किस तरह के पाठ मेरे लिए उपयुक्त होंगे। यह देखकर कि वो हुक पर है, विपिन की आंखों में चमक आ जाती है। वो एक पल के लिए झिझकता है क्योंकि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे महान संत एक के बाद एक उसके दिमाग में कौंधते हैं। वो कठिनाई का आभास देता है और कहता है, हमारी मुलाकात को भाग्य के रूप में भी माना जा सकता है। इसके बारे में कैसे? मैं इस अकादमी का शिक्षक भी हूँ। मैं आपकी हड्डियों, प्रतिभाओं और व्यक्तित्व पर एक नज़र डालने में आपकी मदद करूंगा और सिफारिश करूंगा आपके लिए उपयुक्त शिक्षक। तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा, श्रीमान। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो जिस शिक्षिका से इतनी लापरवाही से मिली है वो इतनी मिलनसार होगी। लड़की तुरंत उत्साह से सिर हिलाती है। पहले अपनी साधना दिखाओ। विपिन की आंखें आधी खुली हुई हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे कि यह उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं करता है। हाँ, हूँ। थोड़ी ही देर में उसके मुक्के के झटके से पूरा कमरा सीटी बजा देता है। लड़की के शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर के बाद लहर तैरती है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को तितर बितर करने के बजाय इकट्ठा करने के लिए, शक्तिशाली नहीं बल्कि छिपी हुई का उल्लेख करने के लिए, यह दर्शाता है कि उसकी एक महान नींव है। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि आप लगन और मेहनत से प्रशिक्षण ले रहे हैं। आपकी नींव ठोस है और आपकी प्रतिभा शीर्ष पर है। आप एक कठिन से प्रतिभाशाली प्रतिभा हैं। पंचिंग रूटीन खत्म करने के बाद विपिन संतोष में अपना सिर हिलाता है। वो पृथ्वी से भाग्य बताने वालों की नकल कर रहा है। व्याख्या की एक बड़ी श्रृंखला के साथ उनके शब्द फिसलन भरे हैं। सुनने वाले उसकी बातों में कोई खामी नहीं ढूंढ पाते हैं और उनकी बातों में कितनी सच्चाई होती है, इससे वे चौंक जाते हैं। विशेष रूप से आपके पैरों की ताकत, वे एक कुंडलित ड्रैगन की तरह हैं। हर आंदोलन उग्र पानी की तरह है, ताकत से भरा है। जब तक आप भविष्य में कड़ी मेहनत करते हैं, तब तक आपका भविष्य निश्चित रूप से एक उज्ज्वल होगा। शिक्षक, मेरे पैर में चोट लगी है। चिकित्सक ने कहा कि यह अपंग जितना अच्छा है। लड़की अपनी आंखों में संदेह की दृष्टि से अपने एकालोप को बाधित करती है। घायल। विपिन का चेहरा लाल हो गया। हालांकि वो मोटी चमड़ी वाला है, इसलिए दूसरे वास्तव में नहीं बता सकते। वो बकवास करना जारी रखता है, क्या आपको लगता है कि मैं नहीं बता सकता? मुझे यह उस समय से पता था जब आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। इसका कारण मैंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि विनाश के माध्यम से पुनर्जन्म होगा।
हालांकि आपका पैर घायल है, आपको अप्रत्याशित रूप से एक ऐसा अवसर मिला जिसकी किसी और ने उम्मीद नहीं की थी। जब तक आप इसे ठीक से समझेंगे, आपका लेगवर्क आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। दूसरे केवल ईर्ष्या के साथ देख सकते हैं। वैसे भी वो सिर्फ उसे मना रहा है। अगर वो उसे बकवास के साथ मना सकता है, तो वो बकवास करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले एक शिष्य को उसके पास पहुंचाएं। अवसर, शिक्षक, यह किस प्रकार का अवसर है? लड़की की आंखें चमक उठीं। उसके पैर में चोट लगने के बाद उसे हमेशा लगता था कि वो दूसरों से कमतर है, जिससे उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है। उसे इस तरह की दुर्घटना के कारण भाग्य पर ठोकर खाने की उम्मीद नहीं थी। यह अवसर आपको एक बार में शीर्ष पर चढ़ने की अनुमति दे सकता है। आपके लिए नए लोगों में शीर्ष बनना मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार, आपकी प्रतिभा असाधारण है, एक प्रतिभा जो अभी तक इतिहास में प्रकट नहीं हुई है। हालांकि विपिन की बातें चलती रहीं। उसके पास अब केवल एक बुद्ध की हथेली पुस्तिका निकालने की कमी है। टीएल कुंग फू ऊधम। यह सुनकर कि वो एक प्रतिभाशाली है जो नए लोगों में पहली बनने में सक्षम है, लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और सवाल करना जारी रखता है, हालांकि क्या? फिर भी विपिन ने आह भरी। यह दुख की बात है कि एक प्रतिभा गंदगी में दबने वाली है। जो शिक्षक इस तरह के अवसर को प्राप्त करने में सक्षम हैं, वे इस अकादमी में अधिक संख्या में नहीं हैं। मेरे सहित केवल 3 हैं। अन्य 2 ने पहले ही 3 साल पहले से छात्रों को स्वीकार करना बंद कर दिया है, इसलिए के लिए यह मुश्किल होगा मैं उनसे भी पूछूं। छात्रों को स्वीकार करना बंद कर दिया? शुरुआत में लड़की को इससे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उन शब्दों को सुनने के बाद उसके हाव भाव उदास हो जाते हैं। फिर वो अचानक कुछ याद करती है और कहती है, वे छात्रों को नहीं बल्कि शिक्षकों को स्वीकार कर रहे हैं। क्या आप स्वीकार कर रहे हैं? बेशक मैं हूँ। बस इतना ही। आप यह भी बता सकते हैं, मैं प्रसिद्धि और भाग्य के प्रति उदासीन हूँ और मेरे पास इतना समय भी नहीं है। विपिन के चेहरे पर कठिनाई के भाव दिखाई देते हैं। अगर यह एक अच्छी जेद नहीं है, तो हम इसे आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही हमारे रास्ते पार हो जाएं। पुटोंग। इससे पहले कि वो अपने शब्दों को समाप्त कर पाता, लड़की फर्श पर घुटने टेकती है और झुकती है। मुझे पता है कि श्रीमान महान है, लेकिन कृपया मुझे अपने छात्र के रूप में स्वीकार करें। मैं पूरी लगन से प्रशिक्षण लूंगा ताकि आपको शर्मिंदा न करें। विपिन के दिल में खुशी का सैलाब उमड़ पड़ता है, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी कठिनाई का आभास रहता है। हमारे बीच नियति है, बस इतना ही। आप भी कह सकते हैं, मुझे शांति पसंद है। आपके छात्र के रूप में मैं वादा करता हूं जब तक कोई आपात स्थिति न हो। शिक्षक को कभी बाधित न करें। यह देखकर कि वो थोड़ा अनिच्छुक है, लड़की तुरंत अपने चेहरे पर एक ईमानदार दृष्टि के साथ अपना सिर हिलाती है। मेरे पास बहुत से छात्र नहीं हैं, इसलिए मेरे पास जो संसाधन है उनकी तुलना अन्य शिक्षकों से नहीं की जा सकती है। साथ ही आपकी आलोचना दूसरों द्वारा की जा सकती है। विपिन आगे कहते हैं, क्या ऐसा है? मैंने सुना है कि प्रशिक्षण संसाधन महत्वपूर्ण है। लड़की झिझकती है। एक शिक्षक अकादमी से जितने संसाधनों का दावा करता है, वो उसके छात्रों की संख्या, उनके परिणाम और कई अन्य कारकों से संबंधित है। पर्याप्त संसाधनों के बिना किसी की साधना में आगे बढ़ना कठिन है। खांसी, मैंने केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कहा था। चूंकि तुम मुझे अपना गुरु मानने में दृढ़ और ईमानदार हो, मैं अनिच्छा से तुम्हें स्वीकार करूंगा। उसकी झिझक के संकेतों को देखते हुए विपिन उसे बीच में रोकता है और कहता है, तुम्हारा पहचान पत्र? तो इतनी जल्दी?
उसे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक किसी किताब का पन्ना पलटते ही अपना चेहरा बदल लेगा। लड़की थोड़ी हैरान होती है क्योंकि वो विपिन द्वारा दिए गए टोकन को पकड़ लेती है जो उसकी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ही वो विचार कर रही है कि क्या उसे रिश्ते की पुष्टि करनी चाहिए, वो देखती है कि मितभाषी विपिन सर ने उसका हाथ खींच लिया और उसे एक तेज खंजर से काट दिया। रक्त की एक बूंद जेब टोकन पर गिरती है। विंग, रोशनी चमकती है। लड़की थोड़ी सकपका गई। क्या शिक्षक ने यह नहीं कहा कि उसे इस पर ध्यान से विचार करना है? प्रसिद्धि और भाग्य के प्रति उदासीन, क्या यह था? उसकी हरकत इतनी तेज क्यों है? और खंजर भी पहले से तैयार था। अब से तुम मेरे छात्र हो। खून से जांच के बाद विपिन ने राहत की सांस ली। फिर वो अपनी छवि को एक लौकिक विशेषज्ञ के रूप में ग्रहण करना जारी रखता है। तुम्हारा नाम क्या है? शिक्षक, मुझे रोमा कहा जाता है। यह जानते हुए कि उसका निर्णय रद्द नहीं किया जा सकता, लड़की कुछ और नहीं कहती और अपना सिर हिला देती है। अपने बिस्तर और अपनी किताबों का दावा करने के लिए अपना पहचान टोकन लें। इसके अलावा जब आप इस पर हों तो अपने आवास की तलाश करें। हम कल पाठ शुरू करेंगे। मुझसे यहाँ मिलें। विपिन ने हाथ हिलाया। हाँ, रोमा सिर हिलाती है और जाने के लिए मुड़ती है। मैंने एक को सफलतापूर्वक मना लिया है। यह पुष्टि करने के बाद कि वो उसकी छात्रा है, विपिन राहत की सांस लेता है और मुस्कुराता है। यह वास्तव में आसान काम नहीं है। अगर इंटरनेट से उन्होंने कूल एक्टिंग की तकनीक नहीं सीखी होती, तो आज उनके लिए सफल होना मुश्किल होता। एक छात्र के साथ वो निष्कासित होने के दुर्भाग्य से बचने में सक्षम होगा। विपिन को लगता है कि उसके दिल का बोझ गायब हो रहा है। एक पल में उसकी आत्मा बहुत अधिक आराम महसूस करती है। उसके दिमाग में जो जुनून था वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। आराम करो, अब जब मैं तुम्हारे शरीर में हूँ, मैं तुम्हारे स्थान पर ठीक से जीऊंगा। पिछले विपिन की मृत्यु हो गई क्योंकि वो छात्रों को भर्ती करने में असमर्थ था, इसलिए उसे इस दुनिया में बहुत पछतावा हुआ। अब जबकि उसके अधीन एक छात्र है, उसका अंतिम जुनून गायब हो जाता है। इस समय विपिन को अंततः इस शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए माना जा सकता है। बूम! इस शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के बाद विपिन कुछ और छात्रों को बहकाना जारी रखना चाहता है। हालांकि वो अचानक अपने सिर में कंपन महसूस करता है क्योंकि वो अपने सिर में प्राचीन घंटियों की आवाज सुनता है। स्वर्ग और पृथ्वी कठोर हैं, सभी प्राणियों को कुत्तों की तरह मानते हैं। सूरज अस्त होता है और चंद्रमा ढल जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी में एक अपूर्णता दिखाई देती है। बूम! हर तरह की गहरी कहावतों ने उसे गदगद कर दिया, जिसके बाद उनके सिर में एक विशाल महल प्रकट होता है। उस पर 4 शब्द चमकते हैं। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। दरवाजा खोलकर वो अंदर आता है। अनगिनत बुकशेल्फ सभी प्रकार की पुस्तकों के साथ ऊंचे और शक्तिशाली खड़े हैं। अंत एक नज़र में नहीं देखा जा सकता। क्या यह ट्रांसजेंडरों के लिए उपहार पैक हो सकता है? एक पुस्तकालय? धिक्कार है। मैं अपने पिछले जीवन में एक लाइब्रेरियन था। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अभी भी इस दुनिया में भी वैसा ही रहूंगा। दूसरों के उपहार पैक पुराने दादाजी, सिस्टम या सभी प्रकार की प्रबल वस्तुएं हैं। फिर भी मेरा उपहार पैक एक पुस्तकालय है। अंधेरा होने से पहले विपिन ने नजारा महसूस किया और वो लगभग बेहोश हो गया। पुस्तकालय? किस लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे भविष्य के झगड़ों में जब दूसरे लोग मुझ पर तलवारें फेंक रहे हों, तो मैं किताबें फेंक रहा होता? मुझे देखने दो कि वे कौन सी किताबें हैं। असहाय महसूस करते हुए विपिन एक बुकशेल्फ से एक किताब लेने के लिए पहुंचता है ताकि इस पुस्तकालय का उद्देश्य निर्धारित किया जा सके। हालांकि
जब वह फैलाता है तो उसका हाथ बुकशेल्फ से होकर गुजरता है, जिससे वह पतली हवा पकड़ लेता है। क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं? मुझे एक पुस्तकालय दे रहे हैं, फिर भी मुझे किसी भी किताब को हथियाने और पढ़ने से रोक रहे हैं। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? विपिन अवाक है। रोने की ललक उस पर हावी हो जाती है लेकिन आंसू नहीं गिरते।